जय सिया राम। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन महाविष्णु श्री हरि जब रघुकुल में दशरथ जी के यहाँ अवतीर्ण हुए, उस समय उनका नाम राम हुआ। इस नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार है, जो महीतल पर स्थित होकर भक्तजनों का संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करते और राजा के रूप में सुशोभित होते हैं, वे राम हैं। ऐसा विद्वानों ने लोक में राम शब्द का अर्थ व्यक्त किया है। राति राजते व मही स्थिति सन इति रामा। इस विग्रह के अनुसार राति या राजते का प्रथम अक्षर रा और मही स्थिति का आदि अक्षर मा लेकर राम बनता है। इस प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए। राक्षस जिनके द्वारा मरण को प्राप्त होते हैं वे राम हैं, अथवा अपने ही उत्कर्ष से इस भूतल पर उनका राम नाम विख्यात हो गया। उसकी प्रसिद्धि में कोई व्युत्पत्ति जनित अर्थ ही कारण है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अथवा वे अभिराम सबके मन को रमाने वाले होने से राम हैं, अथवा जैसे राहु मनस यानी जो चंद्रमा है उसको हतप्रभ कर देता है, उसी प्रकार जो राक्षसों को मनुष्य रूप से प्रभाहीन यानी कि निष्प्रभ कर देते हैं वे राम हैं। अथवा वे राज्य पाने के अधिकारी महीपालों को अपने आदर्श चरित्र के द्वारा धर्म मार्ग का उपदेश देते हैं, नामोच्चारण करने पर ज्ञान प्राप्ति कराते हैं, ध्यान करने पर वैराग्य देते हैं और वे अपने विग्रह की पूजा करने पर ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इसलिए इस भूतल पर उनका राम नाम पड़ा होगा। परंतु यथार्थ बात तो यह है कि उस अनंत नित्यानंद स्वरूप चिन्मय ब्रह्म में योगी जन रमण करते हैं, इसलिए उस या वह परब्रह्म परमात्मा ही राम पद के द्वारा प्रतिपादित होता है। यद्यपि ब्रह्म चिन्मय अद्वितीय प्राकृत अवयव रहित और पंच भौतिक शरीर से रहित, तथापि भक्तजनों के अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने के लिए चिन्मय देह प्रकट करता है। भक्तों के स्नेह वश निराकार ब्रह्म भी निराकार धारण कर लेता है। भगवान के स्वरूप में स्थित जो देवता हैं, उन्हीं की पुरुष स्त्री अंग और अस्त्र आदि के रूप में कल्पना होती है। अर्थात भिन्न भिन्न देवता ही अस्त्र आदि के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, परंतु वे भगवत स्वरूप से पृथक नहीं हैं। भगवान जो अनेक प्रकार के स्वरूप धारण करते हैं, उनमें किसी के 2, किसी के 4, किसी के 8, 10, 12, 16 और 18 इतने हाथ कहे गए हैं। वे शंख आदि से सुशोभित होते हैं। विश्व रूप धारण करने पर भगवान के सहस्रों हाथ हो जाते हैं। उन सभी विग्रहों के भिन्न भिन्न रंग वाहन आदि की भी कल्पना होती है। उनके लिए नाना प्रकार की शक्तियां तथा सेवा आदि की कल्पना की जाती है। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा में विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, गणेश आदि के रूप में पंचविधि शरीर की कल्पना होती है। और उन सब के लिए पृथक पृथक सेना आदि की कल्पना भी होती है। ब्रह्मा से लेकर वृक्षादि पर्यंत समस्त जड़ चेतन का जो वाचक जो यह राम मंत्र है, यह अर्थ के अनुरूप ही है। इसके बिना भगवान की प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। क्रिया कर्म इत्यादि अनुष्ठान करने वाले जो साधक हैं, उनके अर्थ जो अभीष्ट प्रयोजन हैं,
उनको मंत्र बता देता है, उसकी सिद्धियां निश्चय करा देता है। अतः मनन यानी कि जो निश्चय है और त्राणन यानी कि रक्षा करने के कारण वह मंत्र कहलाता है। वह संपूर्ण अभिधेयों का वाचक होता है। स्त्री पुरुष उभय रूप में विराजमान जो भगवान है, उनके लिए प्रतीक रूप विग्रह यानी कि यंत्र का निर्माण है। यदि बिना यंत्र के पूजा होती है तो देवता प्रसन्न नहीं होते। जय सिया राम।